दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समय एवं कार्य की। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इससे लगभग 2 से अधिक भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो कि आपके एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है जनवरी में, अप्रॉक्सीमेटली जनवरी या फरवरी में होगा। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स आपके जो होने वाले हैं उसमें लगभग इस टॉपिक से आपको 2 से अधिक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये जो आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है लगभग जो है 8 या 10 टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट हम यहाँ पे टाइप्स के अकॉर्डिंग शुरुआत में हम थोड़े छोटे क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। और कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो है हम ट्रिक यूज जो करने वाले हैं वो सिर्फ एक ट्रिक दिमाग में बना के रखेंगे और वही ट्रिक लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से शुरुआत से लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उनमें आपको जो है ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर ये वीडियो अगर आपने सही ढंग से समझ लिया, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया, तो यही कॉन्सेप्ट लगभग पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनको सॉल्व करते जाएंगे और साथ में उस ट्रिक को भी समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी 10 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि जो ए है और बी है, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे काम करने वाले। ठीक, हमें क्या करना है, हमें यहाँ दिनों की संख्या लिखनी है कि ए कितने दिनों में काम को खत्म करता है, बी कितने दिनों में काम को खत्म करता है। ठीक है ना, और ध्यान रखना एक काम, ठीक है ना, मतलब पूरा काम, ए जो है पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, तो यहाँ दिनों की संख्या हम लिखेंगे। ए की, बी की, अगर सी है मतलब 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, कितने भी लोग हैं, तो हमें पूरे काम को कितने दिनों में कौन व्यक्ति खत्म कर रहा है वो हमें यहाँ दिनों की संख्या लिखनी है। ए का इन्होंने कह दिया कि ये जो काम है मतलब पूरा काम है वो 20 दिनों में खत्म करेगा ए। बी कितने दिनों में खत्म करेगा, तो इन्होंने कह दिया बी 10 दिनों में खत्म करेगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, केवल 2 लोगों की बात चल रही थी, मैंने दोनों लोगों का यहाँ पे जो दिनों की संख्या है वो मैंने लिख ली है। अब इसके बाद में हम यहाँ निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे ये दिनों की संख्या है। किसी भी काम को, पूरा काम को करने में जो लगेगा समय, उनका जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे दिनों की संख्या। ए की और ये बी की है। अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ ट्रिक यूज कर रहे हैं और ट्रिक यूज करने के लिए क्या पे कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे क्या हम ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है ना, यहाँ पे ये दिनों की संख्या है कि ए एक काम को मतलब किसी भी पूरे काम को 20 दिनों में खत्म कर देगा, यहाँ दिनों की संख्या हमने लिखी। बी 10 दिनों में खत्म कर देगा। अब ये टोटल वर्क का हम निकाल ले। टोटल वर्क दोस्तों मिलेगा इन दोनों के एलसीएम से। यहाँ पे 3 लोग होते तो तीनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क मतलब है 20 और 10 का एलसीएम। लासा आप यहाँ पे निकालिए, 20 और 10 का जो एलसीएम है वो आएगा दोस्तों 20, और एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। यहाँ पे टोटल वर्क हमें मिल गया कि टोटल काम जो है मेरे लिए वो है 20। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है कि ए की कार्य क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है काम को करने की, बी की एफिशिएंसी क्या है। इन दोनों लोगों की जो कार्य क्षमता है वो हम निकालेंगे, जिसे हम एफिशिएंसी बोलेंगे। ई से रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ए की कार्य क्षमता हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क जो है उसमें इसका भाग दे देंगे दिनों की संख्या को। 20 का 20 में भाग देंगे तो 1 आएगा, मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो 1 है। बी की कार्य क्षमता है 10 का भाग देंगे 20 में तो 2 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बस ये 2 स्टेप आपको, केवल और केवल 2 स्टेप आपको ये करने, इसके बाद में समझो आपका आंसर आ गया। इन्होंने कह दिया कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क जो है वो, टोटल वर्क
ठीक है। और जिन लोगों की बात कर रहे हैं काम खत्म करने की, जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों की एफिशिएंसी प्लस मतलब करके डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ ए और बी दोनों की बात करें तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस करके यहाँ भी हम राइट कर देंगे 2 और 1 3, 3 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 होल 2/3 डेज। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ गया कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 6 होल 2/3 डेज में बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे केवल यहाँ पे सपोज दैट ये कंडीशंस जो भी हैं उनको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल अगर ए की बात करते हो कि ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, तो हम यहाँ टोटल वर्क अपॉन इसकी एफिशिएंसी लिखते हैं। ठीक है ना, इसकी एफिशिएंसी किसकी, ए की, केवल ए की बात कर रहे हैं तो एक का भाग देके तो 20 दिन आ जाता है जो कि दे रखा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही कॉन्सेप्ट, यही ट्रिक आपको लगभग पूरे चैप्टर में यूज करनी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्वेश्चन के टाइप्स चेंज हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, हमें कॉन्सेप्ट बस यही ध्यान में रखना है और 100% सारे क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चन आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ए, बी तथा सी, यहाँ पे 3 लोग हैं काम करने वाले, ए, बी तथा सी। एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक साथ काम करें तो वे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, हमें वही ट्रिक यूज करनी है। क्या ट्रिक थी कि ए किसी काम को कितने दिनों में खत्म करता है, रेस्पेक्टिवली यहाँ पे क्रमशः लिखा है। ए पहले है तो पहले वाला जो है वो ए का है, मतलब ए किसी काम को 24 दिन में खत्म कर देगा, बी किसी काम को 6 दिन में खत्म कर देगा और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर देगा। तो अब हमें निकालना है टोटल वर्क। क्या निकालना है, कुल कार्य, टोटल वर्क हमें जो निकालना है वो क्या होता है, इन सब का एलसीएम, तो वो आ जाएगा 24। ये तो हमने टोटल वर्क फाइंड कर लिया। अगला मेरा काम है कि हमें एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। ए की कार्य क्षमता क्या है, 24 से हम 24 में भाग देंगे, 1 आएगा। बी का क्या है, 6 का भाग देंगे 24 में, 6 चौकू 24, 4 आएगा। सी की कार्य क्षमता 12 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, हमने एफिशिएंसी निकाल दी, तो समझो अब आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। इन्होंने कह दिया कि अगर वो एक साथ काम करें, तीनों मिलकर एक साथ काम करें, तो वे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए, बी, सी तीनों द्वारा उस किए गए काम में लगे दिनों की संख्या, टाइम निकालना है मुझे। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल वर्क अपॉन जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब की एफिशिएंसी मिला के हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में। तो इन तीनों की एफिशिएंसी है 1, 4, 2, मिलाइए कितनी हो गई, 4 और 2 6 और 1 7। 7 का हम यहाँ पे भाग दे देंगे, 7 की 21, यहाँ बचा 3/7 और ये आगे दिनों की संख्या। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 3 सही 3/7 दिन लग जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने कह दिया कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ ए और बी दोनों की बात की जा रही है, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन का टाइप, कोई बात नहीं, ट्रिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है। कैसे, यहाँ ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो हम ए और बी दोनों का ही यहाँ पे हम लिखेंगे दिनों की संख्या। किसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करें, 10 दिन में खत्म करें। और आगे क्या कंडीशन, ए की कंडीशन दे रखी है कि ए अकेला उस काम को 30 दिनों में खत्म करता है, तो ए अकेला 30 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, वो मैंने लिख लिया। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की जो है यहाँ पे हमें कितने दिनों में पूरा करेगा, बी की कंडीशन यहाँ पे पूछी गई है कि उसको काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो बी का निकालना है, तो यहाँ पे टोटल वर्क हम निकालेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, तो 10 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। ठीक है ना, टोटल वर्क मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है ना,
अब यहाँ पे जो कार्य क्षमता है ए और बी दोनों की मिला के अगर दिनों की संख्या दी गई है तो हमें ए और बी दोनों की कार्य क्षमता एक साथ निकलेगी, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों की जो कार्य क्षमता वो क्या है, 10 का भाग दे देंगे हम, टोटल वर्क में कितना आएगा 3, ठीक है ना। ए की अकेले की कार्य क्षमता यहाँ पे निकालेंगे तो 30 का 30 में भाग देंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए बी की कार्य क्षमता हमें मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 3 जिसमें ए की कार्य क्षमता 1 है, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता अगर 1 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी बची, 2, भाई दोनों की मिला के 3 है जिसमें ए की 1 है तो बची कितनी, 2 बची, जो किसकी है, बी की, तो वो हमने बी की कार्य क्षमता यहाँ पे निकाल दी। अब इन्होंने ये कह दिया कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अब हम बी द्वारा लिया गया समय, उस काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय या बी द्वारा जो समय लगेगा निकालने का, जो मतलब काम को पूरा करने में जो समय लगेगा वो हम यहाँ पे निकाल देंगे। बी द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बराबर टोटल वर्क कितना था 30 बटे टोटल वर्क में बी की जो एफिशिएंसी है उसका हम कर देंगे भाग, कितना आ जाएगा 15 दिन, ठीक है, 15 दिन। तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में तथा सी और ए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब इस कंडीशन में सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। कंडीशन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, ट्रिक वही है, वही कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए और बी दोनों अगर मिलकर उस काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। इसके बाद सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब हमें निकालना है टोटल वर्क, ठीक है ना। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन था। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क, कैसे निकालते हैं, एलसीएम किसका, 10, 12, 15 इनका निकालेंगे हम एलसीएम आ जाएगा कितना 60, जी आपको आना चाहिए। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी किसकी, ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 10 का भाग देंगे 60 में, क्या आएगा 6। बी और सी दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 12 का भाग देंगे तो 5 आएगा। सी और ए इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 का भाग देंगे 4 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एफिशिएंसी मुझे मिल गई। अब हमें स्पेशली एक आदमी की एफिशिएंसी चाहिए, ए की अकेले की, बी अकेले की और सी अकेले की, तभी हम ए द्वारा पूरा काम करने में लिया गया समय निकाल सकते हैं, बी द्वारा या सी द्वारा उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। स्पेशली हमें इन लोगों में से हर एक आदमी की अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम सबकी एफिशिएंसी को अगर जोड़ें, यहाँ पे सभी की एफिशिएंसी को अगर हम जोड़ें, यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c प्लस a, ठीक है ना। इनकी सबकी एफिशिएंसी अगर हम जोड़ें 6, 5, 11 और 4, 15, ठीक है, 15 आ गया। देखो ध्यान से, ए कितनी है 2 बार, बी कितनी बार है 2 बार है, सी कितनी बार है 2 बार है, मतलब 2 बार ए बी सी, ठीक है, बराबर 15। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के एफिशिएंसी आएगी 15/2, ठीक है। यहाँ पे तीनों के मिला के एफिशिएंसी आएगी 15/2। ये मैं मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये मैं मेथड बता रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे एफिशिएंसी जो है डायरेक्ट निकाल सकते थे, 15/2 आएगी, ठीक है। अब हमें केवल ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ओनली ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के 15/2, केवल ए की हमें निकालनी है, तो बी प्लस सी की हमें पता है 5, ये बी प्लस सी की कितनी है 5, उधर जाएगा तो माइनस में 5, ठीक है ना। 15/2 माइनस 5, 2 पंजे 10, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ए की केवल ए की एफिशिएंसी आ गई 5/2, ठीक है ना। बी, अब देखो यहाँ पे मुझे ए की निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें केवल यहाँ पे चाहिए था सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए थी। बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि सी का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता था कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अकेले बी की अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो कैसे निकालेंगे, अकेले बी की एफिशिएंसी के लिए ए और सी की एफिशिएंसी जो दे रखी है ना
4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 2 चौको 8, कितना बचेगा 7/2, 7/2, ठीक है ना। अब सी की एफिशिएंसी सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, सी की एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, हम ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। ए और बी की कितनी थी 6, तो उधर जाएगा 6 माइनस का 6, 6 2 12, 3/2 बचेगा। तो ये मैंने सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दी। अब हमें निकालना है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी अकेला उस काम को करेगा टोटल वर्क 60 बटे सी की एफिशिएंसी 3/2, तो 60 इंटू में 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 3, 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 मतलब 20 दूनी 40 दिन। तो सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 40 दिन में पूरा करेगा। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी, ठीक है ना। इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ए तथा बी एक कार्य को 8 दिनों में, ठीक है ना, 8 दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तथा बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो किया था बिल्कुल सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वो क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को खत्म करते हैं 8 दिनों में, फिर उसके बाद बी तथा सी मिलकर उस काम को खत्म करते हैं 12 दिनों में, सी तथा ए मिलकर उस काम को खत्म करते हैं 8 दिनों में। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। क्या निकालना है, टोटल वर्क। कैसे निकालें, इनका एलसीएम 24। अब इसके बाद में हमें निकालनी एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी 8 का भाग देंगे 3 आएगा, बी और सी की एफिशिएंसी 12 का भाग देंगे 2 आएगा, सी और ए की एफिशिएंसी 8 का भाग देंगे 3 आएगा। मुझे एफिशिएंसी मिल गई, ठीक है ना। अब हम एफिशिएंसी यहाँ पे तीनों को इकट्ठा करेंगे। अब ध्यान से समझिए, ए और बी, बी और सी, सी और ए। देखो ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा, सी 2 बार आ जाएगा, मतलब 2 बार ए बी सी, तीनों को मिला के 2 बार। तब इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो रही है, 3 2 5 और 3 8, ठीक है ना। तो केवल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 का भाग देंगे 4, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी मिल गई किसकी, ए बी और सी तीनों के मिला के वो आ गई 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब तीनों मिलकर उस काम को खत्म कर रहे हैं, तो तीनों को मिला के हम एफिशिएंसी का भाग देंगे टोटल वर्क में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को खत्म करेंगे बराबर टोटल वर्क 24 बटे उन तीनों को मिला के जो एफिशिएंसी बनी है 4 4 24, मतलब 6 दिन में तीनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। मान के चलिए यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, ए उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो ए की एफिशिएंसी मुझे यहाँ पे निकालनी पड़ती। टोटल वर्क में हम ए की एफिशिएंसी का भाग देते, तो ए द्वारा जो समय लिया गया है या ए द्वारा जो समय लिया जाएगा वो लिया जाएगा कितना, टोटल वर्क 24 बटे ए की एफिशिएंसी। तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी थी 4, तो अब यहाँ पे तीनों के मिला के एफिशिएंसी 4 है, जिसमें बी और सी की एफिशिएंसी घटा दो, मतलब 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 का भाग दे देंगे, मतलब 12 दिन में ए पूरे काम को खत्म कर देगा। इस तरीके से बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में और बी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है। कंडीशन गिवन है कि ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में खत्म करता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ए द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, बी द्वारा
पूरा काम करने में लगा समय हम यहाँ पे लिखते हैं, दिनों की संख्या यहाँ पे हम लिखते हैं, पूरे काम को करने में लगे दिनों की संख्या, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो 1/3 भाग दे रखा है ना, तो हम पूरा काम निकालेंगे। ए का यहाँ पे 1/3 भाग जो है वो 5 दिन में खत्म हो रहा है। किसका? ए का। तो यहाँ पे ए का जो एक भाग है, एक भाग मतलब पूरा काम, बट्टे में 3 उतर जाएगा तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे 3 पंजे 15 दिन, ठीक है ना। तो ए का हमें मिल गया कि एक भाग मतलब जो एक काम है वो 15 दिन में खत्म कर देगा ए अकेला, ठीक है ना। ऐसे बी का निकाल देंगे। बी का जो इन्होंने दे रखा है 2/5 भाग, कितना दे रखा है? 2/5 भाग 10 दिनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक भाग निकालेंगे तो 10 इंटू में ये 5 चला जाएगा जो अपॉन में, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, भाग लग जाएगा। 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, मतलब 25 दिन, ठीक है ना। बी उसी काम को 25 दिन में पूरा खत्म कर देगा। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। 15 और 25 का जो एलसीएम है वो टोटल वर्क होगा। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी है 15 का भाग देंगे टोटल वर्क में, 15 पंजे 75, और बी की एफिशिएंसी 25 3 75, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो ए और बी मिलकर काम को खत्म करेंगे टोटल वर्क बटे इन दोनों को मिला के जो एफिशिएंसी बन रही है वो 5 और 3 8, 8 ने 72, यहाँ बचा आपका 3/8 दिन, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 9 सही 3/8 दिन में पूरा खत्म करेंगे।